जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज जो मैं कविता सुना रहा हूँ बीएसपी की तरफ से, वो ज़रा सुने, गौर से सुने। बहुत अच्छी और शानदार कविता है। पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, और हो सके तो आप वीडियो को शेयर कर दें तो और अच्छी बात है। कि बहकावे में आ रहा फिरत बेकिनार, और कमाना खाना भूल गया मन में बसे चमार। हाँ साथियों, मैं सही कह रहा हूँ। आप कह रहे होंगे कि हंस रहा है। सो मैं कह रहा हूँ, वो बात हकीकत कह रहा हूँ कि आज जो हमारा देश है, इस देश में यानी जिसको मैं चमार कहते हैं, जाटअप कहते हैं, इसके प्रति लोगों ने इतनी नफरत गूंज दी इस देश में। यानी इसको देख कर ही इंसान जलते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं। जबकि ये चमार परिवार एक ऐसा परिवार है साथियों, जो सबका सम्मान करता है, जो सबको अदब देता है, इज्जत देता है, हिस्सेदारी देता है, भागीदारी देता है। साथियों, वो समाज है जो बाबा साहब के संविधान को लेकर चलता है। जो लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब चमार परिवार के थे, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये समाज असल में यानी जागरूक पर समाज होता है, जो बाबा साहब को साथ लेकर चलता है, बहुत सारे संत महापुरुषों को साथ लेकर चलता है, और दूसरों को सम्मान ही देता है, जबकि किसी को अपशब्द नहीं बोलता। चाहे वो भले ही आपस में एक दूसरे को कैसे भी क्यों ना बोलते हों। यानी ये समाज वो समाज है, दूसरों को चाचा ताऊ दादा कहता है। मगर साथियों, इसी देश में ये एक दो जातियों की तो बात में करता ही नहीं साथियों। जबकि जाटव एक ऐसा परिवार है जिसको सम्मान भी नहीं देना चाहते लोग, और जबकि ये परिवार बहुत शिक्षित और सशक्त भी है। यानी बहकावे में तो हमारा समाज आता ही है ज़रूर, मगर उसके साथ साथ कभी कभी ये अपनी आई पे आ जाता है, तो ऐसे काम कर जाता है कि देश में नाम रोशन कर जाता है। कि बहकावे में आ रहा और फिरत बेकिनार, और कमाना खाना भूल गया मन में बसे चमार। कि साथियों, आज जो इंसान है वो क्या कर रहा है, एक दूसरों के बहकावे में आ जाता है। कोई भी लालच दे देता है, उसकी बात मान लेता है, और यानी बेकिनार फिरत बेकिनार, यानी उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई ऐसा काम धाम नहीं है जिससे वह अपने हिलने से लग जाए। कि वो इन सब बातों को भूल गया कि मुझे रोजी रोज़गार चाहिए। उसके मन में केवल चमार बस गया है, और इसी कारण बस वो शायद मुझे लगता है कि बसपा को वोट नहीं करता। अगर बसपा को वोट करता तो आज उसके अच्छे दिन होते। कि इसलिए तो आज इनकी हालत है बेकार, और मुझको ऐसा लग रहा हर तरफ हाहाकार। कि साथियों, इसीलिए यानी बसपा को वोट न देने के कारण लोग आज बेकार फिर रहे हैं, युवा धक्के खा रहे हैं, किसान बेचारे वो परेशान हैं। और साथियों, इस यानी पूरे यूपी का रहने वाला हूँ मैं साथियों, और यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में तो शायद कोई भी ऐसा हो जिसके अच्छे दिन चल रहे हों, ऐसा कोई नहीं होगा शायद मेरी निगाह में तो। इसलिए तो आज इनों की हालत है बेकार। यानी इन पर डंडा भी पड़ता है, इनका पैसा भी मारा जाता है बहुत सारी कंपनियों में, इनको टैक्स भी भरने पड़ते हैं, इनको लंबे चालान भरने पड़ते हैं 10-20 हज़ार रुपये के। तो साथियों, यानी ये बेकिनार फिर रहे हैं, इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि बसपा को वोट तो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए तो आज इनकी हालत है बेकार, और मुझको ऐसा लग रहा हर तरफ हाहाकार। कि साथियों, देश में ये तो किसी से नहीं छिपा है कि हर तरफ हाहाकार नहीं है। यानी ठाकुरों की जो नाराज़गी है वो अलग है, दलितों की नाराज़गी वो अलग है। यानी इस देश में कोई ऐसा समाज नहीं बचा जिसकी यानी बीजेपी के प्रति नफरत ना हो। यानी सब समझ चुके हैं कि बीजेपी धोखेबाजों की पार्टी है। बीजेपी यानी बड़े लोगों की, यानी जो ठेकेदार और व्यापारी होते हैं उनकी पार्टी है, जो देश की जनता को, आवाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। जबकि बहन जी की सरकार में तो ऐसा नहीं होता था, किसान भी मज़े से रहते थे, युवाओं को भी रोज़गार मिलता था, चाहे कम मिलता था मगर आबादी के हिसाब से सही मिलता था। मगर आज तो कुछ नहीं मिल रहा है। कि साथियों, भटक रहा आज युवा, पढ़ा लिखा बेकार, और नौकरियां 2-4 हैं, घूमत है 100 हज़ार। कि साथियों, भटक रहा आज युवा, हमारा साथी भटक रहा है, सोच रहा है कि कहीं काम मिल जाए तो मैं चला जाऊं और अपना पेट पाल लूं। कि भटक रहा आज युवा, पढ़ा लिखा बेकार, और नौकरियां 2-4 हैं, घूमत 100 हज़ार। कि साथियों, यानी लाखों लड़कों में एक आधी लड़का नौकरी पे जाता है, और बाकी तो 99,999 धक्के ही खा रहे हैं, रोज़गार को तलाश रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी कुछ हो जाता है साथियों। बहरहाल यहाँ जनता को बहकाया जाता है, और जनता उनकी बातों में आकर काफ़ी नुकसान उठा रही है। तो साथियों, आप इस बात को
गंभीरता से लें, क्योंकि मायावती का शासन उत्तर प्रदेश में, देश में ऐसा कोई सा राज्य नहीं है जहाँ नहीं पता है कि कैसा रहा मायावती का शासनकाल। तो साथियों, मायावती का जो शासनकाल है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने बुजुर्गों से जानकारी ले सकते हैं। यानी 2008 की तो बात है, ये 2007 से 12 तक की लगभग 12-13 साल हुए हैं। साथियों, खंगाल कर देखिए बसपा का शासनकाल, वो शासनकाल रहा साथियों जिसमें सर्वजनों के हित में सरकार चलाकर मायावती जी ने, बहन जी ने, इन सर्व समाजों को सम्मान देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया और किसी को परेशान नहीं किया। साथियों, तो मेरी यही विनती है कि अपना कीमती वोट बसपा को ही दें और हाथी को ही दें, ताकि इस देश की बहन जी पीएम बन सकें और पूरे देश का भला उत्तर प्रदेश की तरह कर सकें, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने 2007 से 12 तक तरक्की की और गुंडा मुक्त प्रदेश बना। साथियों, ऐसा पूरा भारत बन जाए एक बार बहन जी के हाथों में सत्ता जाकर। बहन जी के हाथों को मजबूत करें साथियों और उनको पीएम बनाएं। इसमें हम सबका सहयोग होना चाहिए तन मन धन से। साथियों, हम वोट के साथ साथ दूसरों को भी जगाएं, दूसरों को भी बताएं कि बसपा का जो शासनकाल है वो अच्छा है। अपना कीमती वोट आप चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी से क्यों नहीं है, हाथी को दें, हाथी को मजबूत करें, हाथी को दिल्ली पहुँचाएँ ताकि जन जन का कल्याण हो सके। और जैसे तो इस बार बहन जी ने भी अपने जो प्रत्यक्ष उतारे हैं वो सर्व समाजों में से उतारे हैं, ठाकुर उतारे हैं, यानी 36 समाज में से भी उतारे हैं और ये जो बहुजन होते हैं इन्हीं जाट गुजर इनमें से भी उतारे हैं, पाल गडरिया प्रजापतों में से भी उतारे हैं, मुस्लिमों में से उतारे हैं। कोई सा ऐसा समाज नहीं बचा जिसको भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी नहीं दी है। तो साथियों, सब मिलजुल कर बसपा को मजबूत बनाएं और चलते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।